Hello friends, myself Gajendra Singh. Today we will discuss 2 to 4 binary decoder. So, decoder is a typical combinational circuit that converts binary information from n input lines to maximum of 2 to the power n unique output lines. डिकोडर जो है बेसिकली एनकोडर का रिवर्स होता है। एनकोडर में 2 टू दी पावर n इनपुट जाता है और आउटपुट n हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर उसका रिवर्स है, n इनपुट जाएगा और आउटपुट हमें 2 टू दी पावर n मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 टू दी पावर n जो है 2 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 4 के। यानी कि अगर 2 इनपुट जाएंगे तो हमें 4 आउटपुट मिलेंगे, और यही 2 to 4 या 2/4 जिस तरीके से भी हम प्रोनाउंस करना चाहें, इस डिकोडर का लॉजिक है। तो ये 2/4 डिकोडर का लॉजिक अभी हम आगे देखते हैं। द डिकोडर इज कॉल्ड एज n to m लाइन डिकोडर, वेयर m लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि डिकोडर जो है n to m लाइन डिकोडर है। सो ये m जो है वो 2 की पावर n से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 की बात करी थी कि अगर हम n को 2 लें तो हमें आउटपुट 4 मिलेंगे, उसी तरह से अगर हम n को 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो हमें m लाइन जो मिलेंगी वो हमें 8 लाइन्स मिलेंगी। तो इस तरीके से हम डिकोडर का आउटपुट और इनपुट डिसाइड करते हैं। So the purpose of a general decoder is to generate 2 to n or less minterms of n input variables. A decoder has n inputs and m outputs and is termed as n into m decoder. So 2 to 4 और 2/4 डिकोडर, जिस वे में भी आप इसे कॉल करना चाहें, 2 to 4 और 2/4 डिकोडर। तो 2/4 डिकोडर में देखते हैं, फॉर ए 2 into 4 डिकोडर वी टेक n इज इक्वल टू 2। तो जैसे अभी हमने पीछे भी एग्जाम्पल में बात की थी, 2/4 डिकोडर में हम n की वैल्यू 2 लेंगे, जिसका मतलब है कि हम 2 इनपुट प्रोवाइड करेंगे। 2 इनपुट प्रोवाइड करने पर हमें आउटपुट किस तरह से मिलेगा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर जब हम n इक्वल टू 2 लेंगे तो m मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 2। यानी कि n की जगह हमने 2 को रिप्लेस कर दिया, एंड विच इज इक्वल टू 4, दैट इज m लेस देन इक्वल टू 4। सो m विल कम 4। तो इन दिस वे 2 to 4 डिकोडर विल बी डिजाइंड। सो द आउटपुट लाइन्स विल बी 4। हमें 4 आउटपुट लाइन्स मिलेंगी। So in a 2 to 4 binary decoder, 2 inputs are decoded into 4 outputs. Hence, it consists of 2 input lines and 4 output lines. अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, only one output is active, that is high, at any time, while the other outputs are maintained at logic 0. यानी कि जो हमें 4 आउटपुट मिल रहे हैं 2/4 डिकोडर में, उन 4 आउटपुट में किसी भी टाइम पे जो इनपुट वैल्यूज़ होंगी उनके अकॉर्डिंग उन चारों आउटपुट में से कोई भी एक आउटपुट जो है हमें 1 प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ एक्टिव और हाई। एक्टिव और हाई का मीन्स कि वो हमें 1 प्रोवाइड करेगा, बाकी रिमेनिंग आउटपुट जो हैं वो 0 रहेंगे। और वो किस तरह से होंगे वो हम कमिंग नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। यूजिंग द ट्रुथ टेबल हम देखेंगे।
Let us move further. So the figure given below shows the block diagram of a 2x4 binary decoder which consists of 2 input lines and 2 to the power 2, that is 4 output lines. तो 4 आउटपुट लाइन्स जो हमें मिलेंगी उसमें सबसे पहले हम 2 डेटा इनपुट लाइन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हम 2 डेटा इनपुट लाइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही हैं। तो ये 2 डेटा इनपुट लाइन आप देख रहे हैं, 2 इनपुट हमने प्रोवाइड किए, 2 इनपुट का हमने नाम दिया A एंड B। अब इसको हम डिकोडर से कनेक्ट करेंगे तो ये 2x4 डिकोडर हमने इसमें कनेक्ट किया और आउटपुट हमें यहीं मिलेगा, 4 आउटपुट हमें मिलेंगे। तो ये है 2x4 बाइनरी डिकोडर। अब इसमें आप देखिए 4 आउटपुट लाइंस जनरेट होंगी। ये 4 आउटपुट लाइंस जो जनरेट होंगी इसमें पहले आउटपुट को हम नाम देंगे D0, देन D1, देन D2, देन D3। तो ये 4 आउटपुट जो हमें मिलेंगे, ये हमारे n को हमने 2 लिया था तो 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 पॉसिबल आउटपुट हमें मिले। तो इस तरह से 2x4 बाइनरी डिकोडर हमारा डिज़ाइन होगा। ये तो ब्लॉक डायग्राम था। अब आगे हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। नाउ सपोज जैसे कि हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल में क्योंकि हमने डिकोडर में 2 इनपुट लिए हैं तो 2 इनपुट A B ट्रुथ टेबल में अगर A B दोनों अगर लो होते हैं यानी कि 0 होते हैं देन आउटपुट D0 विल बी एक्टिव और हाई एंड ऑल अदर आउटपुट्स विल बी लो। When A is 0 and B is 1, the output D1 will be active and all other outputs will be 0. When A is 1 and B is 0, then output D2 will be active and all other outputs will be 0. When both the inputs are high, then the output D3 will be high. This relationship between the inputs and outputs are illustrated in the truth table clearly. So let us see in the truth table how this can be achieved. बस ये ध्यान में रखना है कि D1, D2, D3 और एंड D0 ये 4 आउटपुट जो हमें मिलेंगे इनमें से कोई भी एक आउटपुट किसी एक टाइम पे 1 प्रोवाइड करेगा, बाकी सब 0 प्रोवाइड करेंगे। सो द ट्रुथ टेबल फॉर 2 to 4 डिकोडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2 कॉलम इनपुट्स के हैं और 4 कॉलम आउटपुट्स के हैं। तो पहले जो इनपुट्स के 2 कॉलम हैं A एंड B वो हमारे इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो A और B 2 वेरिएबल हैं, तो जिस तरह से 4 हमें आउटपुट मिल रहा है तो 2 वेरिएबल के हिसाब से हमें 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने के आएंगे और 4 हमें आउटपुट मिल रहे हैं D0, D1, D2 एंड D3। तो A और B में पहला इनपुट कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो होगा 0 0, जो कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट A विल बी 0 एंड B इज़ 1। थर्ड कॉम्बिनेशन इज A इज़ 1 एंड B इज़ 0 एंड द लास्ट वन इज A is 1 and B is 1. So in this way ये कॉम्बिनेशन आपका डिज़ाइन हो गया है। अब इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जब when A and B are 0 तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब A और B ये फर्स्ट रो जो आपको दिखाई दे रही है A में 0 है, B में 0 है, तो ये हमें D0 में 1 प्रोवाइड करेगा, बाकी D1, D2, D3 इनमें हमें 0 मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमने अभी पीछे स्क्रीन पे स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उनके अकॉर्डिंग ये उसी रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है A 0 है एंड B 1 है, तो हमें D1 में आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी D0, D2 एंड D3 उसमें हमें आउटपुट 0 मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो हमें आउटपुट मिल रहा है A
इज़ 1 एंड B इज़ 0, तो हमें D2 में आउटपुट 1 मिल रहा है, बाकी सब 0 हैं. एंड लास्ट वन, A इज़ 1 एंड B इज़ 1, सो वी गॉट द आउटपुट 1 इन D3. तो ये आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल में क्लियरली दिख रहा है, जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि ये चारों आउटपुट में से एक टाइम पे एट एनी गिवन टाइम ओनली वन आउटपुट विल प्रोवाइड द वैल्यू हाई, दैट इज़ 1. सो पहली रो में आप देख सकते हैं D0 1 है, दूसरी रो में आप देख सकते हैं D1 1 है, और तीसरी में देख सकते हैं D2 1 है, और चौथी में देख सकते हैं D3 1 है. सो इन दिस वे ये आपका 2/4 डिकोडर का ट्रुथ टेबल है. फ्रॉम द अबव ट्रुथ टेबल वी कैन ऑब्टेन बूलियन एक्सप्रेशंस फॉर ईच आउटपुट एज फॉलो. अब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ट्रुथ टेबल के राइट हैंड साइड पे D0 आउटपुट के लिए जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा, तो D0 आउटपुट में हमारे जो इनपुट कॉम्बिनेशन थे आप देख सकते हैं पहली रो में A0 है, B0 है, तो वही हमने यहाँ पर D0 = 0 0 लिख के दिखाया है, एंड दैट इज इक्वल टू A' B', क्योंकि 0 जो है कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, इसलिए हमने इसको A' B', तो ये हमारा मिन टर्म एक्सप्रेशन A' B' बन जाएगा. इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट आउटपुट जो है D1, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा बूलियन एक्सप्रेशन मिन टर्म्स में क्या बनेगा. सो D1 = 0 1, तो आप देख सकते हैं A में 0 है, B में 1 है, तो ये आउटपुट हमारा जो D1 आया वो आया A' B. नेक्स्ट वी हैव आउटपुट D2, तो इसमें A 1 है एंड B 0 है, तो इसलिए A को हमने एज इट इज़ लिख दिया और B पे हमने डैश लगाया, तो ये हमें मिल गया AB'. एंड द लास्ट वन D3, दैट इज इक्वल टू 1 1, तो क्योंकि इसमें A और B दोनों 1 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आउटपुट ये जो मिन टर्म एक्सप्रेशन हमारा बना वो बना AB. These expressions can be implemented by using basic logic gates, and those basic logic gates are NOT and AND. So the logic circuit design of 2/4 line decoder given below is implemented by using NOT and AND gates. Two NOT gates provide the complement of input. So जो हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन में जहाँ जहाँ 0 है, उस 0 को 1 बनाने के लिए हमने नॉट गेट प्रोवाइड किया है, जिससे कि हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाए. तो पहले हमने दो इनपुट लिए A एंड B, तो ये हमारे दो इनपुट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं A एंड B, ये दो लाइन आपको दिख रही हैं. तो A के साथ हमने नॉट गेट लगाया, जिससे कि हमें A का कॉम्प्लीमेंट मिल गया A', और B के साथ भी नॉट लगाया, जिससे कि हमें मिल गया B का कॉम्प्लीमेंट यानी कि B'. वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसको भी हमने नीचे लाइन ड्रॉ कर दी. अब पहला कॉम्बिनेशन जो A B का हमारा बनता है वो होता है 0 0, यानी कि A की वैल्यू 0 एंड B की वैल्यू 0. तो A 0 है और B 0 है, तो इसलिए हम इसको A के कॉम्प्लीमेंट यानी कि A' से और B के कॉम्प्लीमेंट यानी कि B' से हम कनेक्ट करेंगे. जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये डॉट जहाँ पर आपको लाइन पे दिख रहे हैं, तो ये A' और B' से कनेक्शन यहाँ पर मिल रहा है. अब क्योंकि हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन था 0 0, तो इसलिए हमारा जो मिन टर्म एक्सप्रेशन बन के आया वो आया D0 = A' B'. नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है 0 1, तो इसलिए A 0 है, तो हमने A' से उसको कनेक्ट किया, और B में 1 है, तो इसलिए हमने B से डायरेक्टली उसको कनेक्ट किया. और जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं A' B के नीचे 0 1 लिखा है, तो ये पहला 0 जो है वो A का इनपुट है, और जो B के नीचे 1 लिखा है वो B का इनपुट है. अब क्योंकि 0 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट शो करेंगे, तो इसीलिए वो A' कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट हो रहा है, और इस तरह से D1 = हमें A' B मिन टर्म बूलियन एक्सप्रेशन मिल गया है, और इनको हम एंड गेट से कनेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव
D2 आउटपुट। इस D2 आउटपुट में हमारा A जो इनपुट प्रोवाइड करेगा वो 1 प्रोवाइड करेगा एंड B हमें इनपुट प्रोवाइड करेगा 0। तो उसे हम A से कनेक्ट करेंगे और B जो है 0 हमें इनपुट है तो उसे हम B के कॉम्प्लीमेंट यानी कि B डैश से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा D2 इज इक्वल टू AB डैश। नाउ वी हैव लास्ट आउटपुट दैट इज D3। सो लास्ट आउटपुट में जो हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन है वो है A में भी 1 है और B में भी 1 है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली A एंड B वाली लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया है और हमें आउटपुट D3 इज इक्वल टू AB मिल गया है, क्योंकि A और B दोनों हमें इनपुट 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 2x4 बाइनरी डिकोडर डिज़ाइन हम कर सकते हैं। सो ये था हमारा 2x4 बाइनरी डिकोडर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।